अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में 8 अभ्यर्थियों ने लगाई याचिका, जिसमें कहा गया है कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका देकर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से किया जा रहा है वंचित। मामले में जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने शासन से जवाब मांगा और वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर लगा दी है रोक। छत्तीसगढ़ की नई सरकार में रिटायर्ड आईपीएस राजेश मिश्रा की हुई पहली संविदा नियुक्ति। डीजी रैंक के अधिकारी राजेश मिश्रा नियुक्ति से एक दिन पहले ही हुए हैं रिटायर। संविदा नियुक्ति पाने वाले मिश्रा डीजी रैंक के हैं तीसरे अफसर, लेकिन पिछली सरकार में रिटायरमेंट के ऐसे 12 से ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी थे जिन्हें मिली थी संविदा नियुक्ति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी से 14 फरवरी तक की जाएगी सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तर की जांच। एक सप्ताह के अंदर हो जाएगी जांच पूरी। जांच की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और तकनीकी टीम का करवाया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण। राजधानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चों की खरीदी बिक्री करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 1.5 लाख में बच्चा खरीदकर 5 लाख में बेचने वाली 2 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को सिविल लाइन क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। साथ ही महिला के कब्जे से एक बच्चे को भी किया गया बरामद। यशोदा नायक और सुशीला नायक है पकड़ी गई महिला का नाम। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में क्रशर खदानों से 50 से ज्यादा गांव है प्रभावित। यहां होने वाली ब्लास्टिंग से दहशत में है लोग। 3 दिन पहले यहां ब्लास्टिंग से एक स्कूल का प्लास्टर गिरने से 2 छात्राएं हो गई थी घायल। खदानों में ब्लास्टिंग से आसपास के कई घरों में आ चुकी हैं दरारें। खदानों का जायजा लेने के बाद कलेक्टर ने 4 खदानों को सील करने के दिए हैं निर्देश। रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में अलग अलग मामलों में 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनके पास से एक ट्रक, 3 कार के साथ 1 क्विंटल से भी ज्यादा गांजा किया गया जब्त। ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार के हैं 6 आरोपी। मुजगहन, मंदिर हसौद और धरसींवा थाना इलाके में की गई है ये कार्रवाई। गरियाबंद कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी पेट्रोल पंप में बीती रात 2 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। कर्मचारी भावेश ध्रुव की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। बदमाशों ने युवक से मोबाइल और पैसे लेकर हुए फरार। बलौदाबाजार के ग्राम सकरी में देर रात बारातियों से भरी बस पलटने से मची चीख पुकार। इस हादसे में 10 लोग हुए हैं घायल, वहीं 2 की हालत है गंभीर। ग्रामीणों की मदद से सभी लोगों को गाड़ी का कांच तोड़कर निकाला गया बाहर। सभी रायपुर चंगोरा भाठा से ग्राम भद्रापाली बलौदाबाजार चौथिया कार्यक्रम से जा रहे थे वापस। बलौदाबाजार के करही बाजार शिवनाथ नदी ओटेबंद घाट में नदी से रेत निकालते वक्त अनियंत्रित हुआ रेत से भरा ट्रैक्टर। हादसे में बाल बचा चालक, वहीं आसपास उपस्थित अन्य लोगों ने तत्काल ड्राइवर को सुरक्षित निकाला बाहर। खेल एवं युवा कल्याण व राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मरीज से मिलने पहुंचे बालाजी हॉस्पिटल। करही बाजार भाजयुमो अध्यक्ष निपनिया मंडल पाटन निवासी टिक्की वर्मा हॉस्पिटल में है भर्ती। इलाज में देरी को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने डॉक्टर को तत्काल इलाज के लिए दिए दिशा निर्देश। वहीं मंत्री ने परिवारजनों से की चर्चा। जसपुर पत्थलगांव क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य और जिला महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष बुधियारिन सोनी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुई शामिल। कांग्रेस नेत्री कुनकुरी में जिला भाजपा के महामंत्री भरत सिंह के निवास में ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने की प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति, जिसमें 12 लोगों को दी गई है जिम्मेदारी। कार्यकारिणी में कई नए चेहरे हैं शामिल, वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की भी की गई नियुक्ति। इसमें संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, जगदीश रोहरा और भरत लाल वर्मा को बनाए गए हैं प्रदेश महामंत्री। जांजगीर चांपा जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग और कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बता दें कि जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सरोज चंद्रा और दिगंबर साहू ने हाईकोर्ट में लगाई है अलग अलग 2 याचिका।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र के पतगवां गांव में बेटे ने अपनी मां की लोहे की रॉड से पीट कर दी हत्या। इलाज और खर्चे के लिए पैसे मांग रहा था बेटा, नहीं देने पर उसने वारदात को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे शिवम मिश्रा को कर लिया है गिरफ्तार। बिलासपुर रतनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने कॉलेज की छात्रा से शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण। प्रेमिका द्वारा शादी की बात कहने पर युवक ने मना करते हुए बातचीत करना किया बंद। उसकी हरकतों से परेशान होकर युवती ने थाने में की शिकायत। अब पुलिस ने करहपारा निवासी आरोपी दिव्यांशु साहू को किया गिरफ्तार। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।